इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर घोर अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश के 20 जिलों में हिंदुओं पर लगातार मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से कई हमले किए गए हैं। इन हमलों में अब तक कम से कम दर्जन भर लोगों की मौत हो गई है और 70 से अधिक घायल हुए हैं। इस दौरान 70 से अधिक पूजा स्थलों को भी निशाना बनाया गया है। बांग्लादेश के फेनी में मंदिरों में तोड़फोड़ के अलावा हिंदुओं की दुकानों को लूट लिया गया। बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू मंदिर को तोड़ा जा रहा है, ये सिर्फ दिखाता है कि कितना कट्टरवाद की सोच है बांग्लादेश में, कितना घृणा करते हैं हिंदुओं से। इस देश के सेना में जिसमें प्रमुख जो परसेंटेज है वो हिंदुओं का है, तो सेना ने हिंदुओं ने जितना खून बहाया बांग्लादेश को लिबरेट करने के लिए, बांग्लादेश की इज्जत बचाने के लिए, इस इनह्यूमन पाकिस्तान के व्यवहार को रोका, बांग्लादेश को आज़ादी दिलवाया, इतनी कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से हमारे हिंदू पॉपुलेशन के साथ ये किया जा रहा है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कहती हैं कि यदि बांग्लादेश में रहना है तो या तो कन्वर्ट करो या तो बांग्लादेश छोड़ के चले जाओ। ये क्या विचारधारा है? यूनाइटेड नेशंस HRC क्यों चुप है? क्या ह्यूमन राइट्स इश्यू उनको दिखाई नहीं देता? वो जम्मू एंड कश्मीर में तो टीम भेजने के लिए बहुत तत्पर हो जाते हैं, लेकिन बांग्लादेश में टीम भेजने के लिए उनकी सोच नहीं जागृत होती। धिक्कार है ऐसे सिस्टम को, धिक्कार है यूनाइटेड नेशंस को। जो रोल उसको करना चाहिए वो यूनाइटेड नेशंस नहीं करता है और धृतराष्ट्र की तरह व्यवहार करता है। बांग्लादेश में त्राही त्राही हमाम मचा हुआ है और कोई कुछ नहीं बोल रहा है। मेरा ख्याल है हिंदुस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी कुछ मुंह नहीं खोल रहे हैं, कुछ टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि फिर मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति खतरे में आ जाएगी। मुझे लगता है कि एक जागरण की जरूरत है और अपने हक, अपने आप को सुरक्षित करने की जो कोशिश है उसको स्ट्रक्चर करने की जरूरत है, ताकि कुछ लोग जो हिंदुओं को बर्बाद करने पे तुले हैं उन पे अंकुश लगाई जाए। बांग्लादेश में इस ताजा सांप्रदायिक हिंसा को और ज्यादा भड़काने का काम कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन इस्लामी आंदोलन या इस्लामी शासन तंत्र आंदोलन करा रहा है। बांग्लादेश के 20 जिलों में पिछले कई दिनों में हिंदू मंदिरों और दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाकर मुस्लिम कट्टरपंथियों की ओर से कई हमले किए गए हैं। हिंदुओं का कहना है कि प्रशासन उन्हें सुरक्षा देने में असफल रहा है। पिछले चंद दिनों के अंदर बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के खिलाफ काफ़ी आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर मंदिरों में, दुर्गा पूजा के पंडालों के अंदर, हिंदुओं की दुकानों में लूटपाट मचाई जा रही है और सैकड़ों दर्जनों लोग यानी हिंदू वहाँ पर मारे गए हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि 70 के करीब लोग घायल भी हुए हैं। दुकानें जलाई जा रही हैं, लूटा जा रहा है। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में नहीं होता है। वहाँ पे गवर्नमेंट को चाहिए था कि उनके ऊपर कंट्रोल करे। अगर नहीं कंट्रोल कर सकते हैं तो इंडियन गवर्नमेंट से हेल्प लेनी चाहिए। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। इस हिंसा के बाद भी मुस्लिम कट्टरपंथी शांत नहीं हुए और राजधानी ढाका में 10,000 लोगों ने रैली निकाली। इस प्रदर्शन का आयोजन इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश ने किया था। हिंदुओं की ओर से भी सड़कों पर उतरकर मंदिरों में हमले की आलोचना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। बांग्लादेश की 16 करोड़ की आबादी में से 9% लोग हिंदू हैं और अक्सर यहाँ पर मुस्लिम कट्टरपंथी निशाना बनाते रहते हैं। इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश देश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टियों में से एक है।
30 घरों और 50 दुकानों में तोड़फोड़। कहा जा रहा है कि कट्टरपंथी हमलावरों ने हिंदुओं के 70 से अधिक पूजा स्थलों, 30 घरों और 50 दुकानों में तोड़फोड़ की, आग लगा दी और लूटपाट की गई। हमारे देश में कोई भी चीज़ होती है, जितने भी नेशनल इंटरनेशनल मानवाधिकार के फोरम है, उन सब के स्टेटमेंट आने शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में अगर हम हिंदुस्तानी बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के ऊपर चुप बैठेंगे तो कहीं न कहीं इस अन्याय में हम भी सहभागी हैं। जब इस पूरी खबर की पड़ताल करने के लिए पांचजन्य की टीम ने रिसर्च करना शुरू किया तो पता चला कि इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया में अपने को इस्लामिक देशों के नेता के तौर पर स्थापित करने का सपना देख रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान को काबिज करवाकर पाकिस्तान ने उन देशों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि वो इन देशों के साथ हैं जो कि अमेरिका के खिलाफ हैं। ऐसे में पाकिस्तान की नजर अब बांग्लादेश की तरफ भी है। बांग्लादेश को अपनी तरफ करने के मकसद से पाकिस्तान ने एक प्लान तैयार किया है। पाकिस्तान और उसकी गतिविधियों पर ध्यान देने वाले एक्सपर्ट बता रहे हैं कि इमरान खान की छवि को बेहतर बनाने और भारत के खिलाफ जहर घोलने की साजिश रची गई है। इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेशी समाचार पत्रों और टीवी चैनलों के साथ वहां के कट्टरपंथी संगठनों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। इसके लिए पाकिस्तान बांग्लादेश में भारी मात्रा में पैसे भेज रहा है। इसका जीता जागता सबूत इस समय बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से पता चलता है। ये अभी आप बांग्लादेश में देख रहे हो जो हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, वो सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान की वहां चली हुई चाल है, फेंकी हुई गोटियां हैं। और ये वही बांग्लादेश है जिस पे इतना आतंक किया था पाकिस्तान ने कि बहुत बुरी हालत कर दी थी। और लास्ट में भारत ने उनको सहारा देके और उनको स्वतंत्र करवाया। मगर आज इस बात को बांग्लादेश शायद भूल रहा है कि आज अगर आपकी पहचान है तो भारत की वजह से है। पाकिस्तान ने तो आपको नाश नाबूद कर दिया था, आपका जीना हराम कर दिया था, आपके सारे अधिकार खत्म कर दिए थे। जो आज तालिबान अफगानिस्तान में कर रहा है, ऐसा ही कभी पूर्वी पाकिस्तान में हुआ करता था उस टाइम का, जो आज बांग्लादेश है। तो बांग्लादेश के लोगों को समझना पड़ेगा कि आप अगर आज है, आपका आज पहचान है, आज बांग्लादेश है, तो भारत की देन है। इसको कभी ना भूलें। आप वहां हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से आप बर्बरता कर रहे हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। आपको फिर भी कभी जरूरत पड़ेगी तो भारत ही आपके साथ खड़ा होगा, पाकिस्तान कभी नहीं। पाकिस्तान वो मौकापरस्त है, जरूरत पड़ेगी आपको अपना बना लेगा और जरूरत निकलते ही आपको आंखें दिखाएगा। पाकिस्तान को पता है कि केंद्र की मोदी सरकार के सख्त फैसलों के बाद कश्मीर में अब उसकी नापाक दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए अब पाकिस्तान ने बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को पकड़ लिया है। अब पाकिस्तान की प्लानिंग बांग्लादेश के माध्यम से बंगाल में घुसकर अराजकता फैलाना है।